अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान खलील और आप देख रहे हैं मामला 2.0। नाज़रीन, 2022 में हमें बताया गया था कि मुल्क जो है वो तबाह होने वाला है, मुल्क की मैशत जो है वो तबाह होने वाली है, मुल्क की मैशत आखिरी सांसें अपनी ले रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है। इसलिए जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको गिराना बहुत लाजमी है और नई जो PDM की हुकूमत है, जो 11 जमातों ने मिलकर तजर्बाकार टीम बनाई हुई है, इसको लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा कि वो तजर्बाकार टीम जब पाकिस्तान की हुकूमत संभालती है, वो पाकिस्तान का डर्टी माफिया जो तजर्बाकारी में अपना सानी नहीं रखता, वो जब पाकिस्तान की हुकूमत संभालते हैं तो वो सबसे पहले मैशत के ऊपर से बोझ हटाते हैं। वो मैशत के ऊपर बोझ क्या था? जो गरीबों के लिए लंगर खाने खुले हुए थे। वो मैशत के ऊपर बोझ क्या था? जो पनाहगाहें खुली हुई थी। वो मैशत के ऊपर बोझ क्या था? जो खुले हुए जो थे सेहत कार्ड था, जो जिसको ID कार्ड को सेहत कार्ड कर दिया गया था ताकि आवाम जो है वो 10 लाख तक अपना इलाज फ्री करवा सके। तो ये तमाम चीज़ें मैशत के ऊपर बोझ थी, इसलिए इनको ख़त्म करके जो वो पाकिस्तानी मैशत को तरक्की दी गई। और फिर सितंबर 2022 में हमने देखा कि एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्पेशल तैयारी से एक शख्स जिसका नाम इसहाक डार है और जो मिस्टर डॉलर के नाम से मशहूर है, उसको लंदन से पाकिस्तान लाया जाता है कि वो मुल्क की मैशत को ठीक करेगा, डॉलर को नीचे लेके आएगा और मुल्क में सरमायाकारी को लगे आएगा, कारोबार बढ़ाएगा और जो महंगाई है उसकी शरह को कंट्रोल करेगा। लेकिन फिर तारीख ने देखा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे जो महंगाई की शरह ज़्यादा गई है 38%, वो इसी दौरे हुकूमत में गई। पाकिस्तान की तारीख में जो डॉलर सबसे ऊपर गया वो इसी दौरे हुकूमत में गया। पाकिस्तान की तारीख में गुर्बत जो सबसे ज़्यादा बढ़ी वो इसी दौरे हुकूमत में बढ़ी। पाकिस्तान की में जो वो क्राइम रेट बढ़ा वो इसी दौरे हुकूमत में बढ़ा। पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी इस तारीख में सबसे ज़्यादा वो इसी दौरे हुकूमत में बढ़ी। लेकिन आज फिर एक और तोहफा दिया गया पाकिस्तानी अवाम को कि 19 रुपये 95 पैसे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। और वो जनाब जो इसहाक डार साहब हैं वो ख़िताब करते हुए कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अवाम को रिलीफ देना है, अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालना। तो वो अवाम के ऊपर अब बोझ क्या नहीं है कि 20 रुपये के बजाय 19 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया गया है। 5 पैसे अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला गया, 5 पैसे जो है वो अवाम को रिलीफ दिया गया, वो 5 पैसे का अवाम के ऊपर एहसान किया गया। अब इनको शर्म नहीं आती जो जितने भी PDM में बैठे हुए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान को हम ले लें, एक तो इंतहाई शदीद किस्म की मजम्मत करते हैं जो उनके पार्टी के जलसे में एक धमाका हुआ, उसकी जितने भी जानी नुकसान हुआ उस पर अफसोस है और मजम्मत भी करते हैं। लेकिन एक सवाल भी है कि अगर यही धमाका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होता तो क्या मौलाना ने तमाम तर सड़कें बंद नहीं कर देनी थी? क्या मौलाना ने तमाम तर जो है वो धरना जो है इस्लामाबाद लेकर नहीं आना था? क्या मौलाना ने वावेला नहीं करना था? अब जो तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई हो रही थी, मौलाना साहब महंगाई मार्च की जो है वो सरबराही कर रहे थे जो इस्लामाबाद आया था। क्या मौलाना को अब महंगाई नज़र नहीं आती? क्या उस मुनाफिक बंदे को अब ये नज़र नहीं आ रहा कि जो गरीब का वो जीना मुश्किल हो गया? अगर हम गरीब की 10, 15, 20% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो हमने महंगाई की शरह को भी तो 38% बढ़ाया है, वो उसका जीना कितना मुहाल हो गया। क्या मौलाना कोई महंगाई मार्च नहीं करने वाला? सिर्फ इसलिए नहीं करने वाला कि उसका बेटा जो है वो वफाक में बैठा हुआ है, उसके बेटे के पास वजारत है, इसलिए ना उसको महंगाई नज़र आती है, ना उसको ये बम धमाका नज़र आता है, ना उसको कोई गरीब का जीना मुश्किल नज़र आता है। और उसके बाद बात करते हैं इसी जो PDM में बैठी हुई दूसरी जमात की जो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने अपनी जो माँ की इज्जत गैरत थी वो बेची और जो आसिफ जरदारी है उसने अपनी बीवी की गैरत जो थी वो बेची कैसे कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने बिलावल की माँ और जरदारी की जो बीवी है उसको पीली टैक्सी का, उसकी फाश तस्वीरें जो थी फेक तस्वीरें वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी थी, उसको बदनाम किया था और क्या कुछ नहीं किया था, उसके बारे में क्या कुछ बयानात नहीं दिए थे उस वक्त। लेकिन आज इन्होंने वो अपनी तमाम तर गैरत वो अपनी तमाम तर बेच के इनके साथ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनको नज़र आ रहा था कि आगे अब इक़्तिदार मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, आगे अब इक़्तिदार कोई भी सीट जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। अब जब ये लोग जिन्होंने इतना कुछ जुल्म किया पाकिस्तान के ऊपर, जिन्होंने इतना पाकिस्तान को तबाह किया है, अब यही लोग इलेक्शन में जाने वाले हैं, 8-9 दिन बाद हुकूमत ख़त्म करके ये अपनी कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। तो अब आवाम को इनसे सवाल करना चाहिए कि जो 1.5 साल पहले तुमने हुकूमत ख़त्म की थी और अपनी हुकूमत लेकर आए थे वो किस लिए लेकर आए थे? वो क्या हमें तबाह करने के लिए ले आके आए थे? वो गरीब को पीसने के लिए लेके आए थे? वो लंगर खाने
پناہ گاہیں ختم کرنے کے لیے لے کے آئے تھے، وہ صحت کارڈ کی سہولت کو ختم کرنے کے لیے لے کے آئے تھے، وہ مہنگائی کی شرح کو 38% بڑھانے کے لیے لے کے آئے تھے، وہ جو حکومت لے کے آئے تھے وہ پیٹرول اور ڈیزل کو تاریخ کی بلند ترین سطح پہ لے کے جانے کے لیے آئے تھے، وہ ڈالر کو بلند ترین سطح پہ لے کے جانے کے لیے آئے تھے۔ ہم اگر تمہیں ووٹ دیں تو کس وجہ سے دیں؟ ہم اگر تمہیں ووٹ دیں تو صرف اس وجہ سے دیں گے کہ تم نے باہر سے پیسہ ہمارے نام پہ قرض حاصل کیا ہے، IMF سے قرضہ ہمارے نام پہ حاصل کیا ہے، اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو 51 ارب کا فنڈ جاری کر دیا کہ جو ججز ہیں ان کی تنخواہوں میں ان کی مراعات میں اضافہ کر دیا، جو چیئرمین سینٹ ہے اس کی جو مراعات ہیں وہ تا حیات کے لیے کر دی۔ یہ جو IMF سے قرضہ لیا تھا یہ غربت کے نام پہ، معیشت کے نام پہ لیا تھا، اور اس کو VIP کلچر پہ خرچ کر رہے ہو، اس کو VIP کلچر پہ لگا رہے ہو، اپنا آپ مضبوط کر رہے ہو کہ وہ جو MNAs ہیں وہ جائیں گے جب الیکشنز میں تو وہ جو بھی کام ہوا عوام کا وہ عوام کا کام کر کے ووٹ حاصل کریں گے۔ لیکن اس بار عوام کو ان سے یہ سوالات ضرور کرنے چاہیے کہ ہم تمہیں ووٹ دیں تو کس چیز کی بنیاد پہ دیں؟ ہم تمہیں ووٹ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے دیں، معیشت کو تباہ کرنے کے لیے دیں، کاروبار ختم کرنے کے لیے دیں، ہم غریب کا جینا جو ہے وہ مشکل کرنے کے لیے تمہیں ووٹ دیں تو کس چیز کی بنیاد پر دیں؟ تو ویڈیو اگر آپ کو یہ پسند آئے لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں